नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कर्स्ट का एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहा हूं, तो आज हम एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों को मिलाकर एक ही वीडियो में समझ लेंगे। हालांकि आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे आ चुका है कर्स्ट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर जाकर देखें। ये वेब सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बट एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात रही तो मैं आपको हिंदी में पूरा समझा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कर्स्ट एक अमेरिकन फैंटेसी, एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर और मैजिकल स्टोरी पे बना हुआ एक वेब सीरीज़ है, जो एक फेमस नोवेल से लिया गया है, कर्स्ट, जिसके राइटर हैं फ्रैंक मिलर और टॉम विलर। स्टार कास्ट की बात मैंने आपको पहले ही जैसे बताया था, यहाँ पर कैथरीन लैंगफोर्थ है एज निमोए, जो कि एक विच के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई जाती है और वो फे प्रजाति से बिलोंग करती है। डेवन टेरेल है जो किंग अर्थर का कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, जिन्हें बाद में स्टोरी में निमोए से प्यार हो जाएगा, मगर हमें बाद में पता चलता है कि वो एक तरह का धोखेबाज और लुटेरा भी है। पीटर मिलन है जो कि फादर कार्डेन के रूप में है, जो कि रेड पैलेडियन वालों के फादर हैं। और एक ग्रे मॉन्क है जो एक मर्डरर है, वो रेड पैलेडियन के टीम से बिलोंग करता है, वो किसी को भी मार सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर गस्टफ स्कैर्सगर का, जो मर्लिन का रोल प्ले करते हैं, जो एक मैजिशियन है, जिनकी शक्ति अब नहीं रही क्योंकि एक स्वॉर्ड जो है उसके कारण उनकी शक्ति अब चली गई। तो जो हमारा जब सबसे पहला जब सीन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक पोएम टाइप कुछ लाइंस लिखा गया है, तो मैं उसे एक बार पढ़ कर सुना देता हूँ। उसके बाद, क्योंकि इस पूरे कहानी का जो शुरुआत है वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। समय की धुंध में एक कहानी खो गई है, एक शक्तिशाली तलवार और उसे उठाने वाली एक युवा महिला। लोगों ने उसे राक्षसी कहा, एक डायन, एक मसीहा। राजा अर्थर से पहले उस तलवार ने एक रानी को चुना था। तो असल में ये कहा क्यों गया? ये कहा गया, हमने 2004 में एक मूवी देखा था किंग अर्थर, तो उससे पहले का स्टोरी है हमारा ये कर्स्ट का। ठीक है, तो चलिए हम मूवी स्टार्ट करते हैं। सो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि निमोए एक घोड़े पर सवार होकर कहीं से आ रही होती है, और आज का दिन जो है थोड़ा सा बाकी दिनों से अजीब, थोड़ा सा अलग होता है। और निमोए को एक अजीब सा विस्पर जैसा साउंड, जैसा कि आपने लॉक एंड की में जहाँ आपने सुना होगा विस्पर, उसी तरह का विस्पर यहाँ पर भी आपको सुनाई देते रहता है। और आसमान में बर्ड्स भी एक फ्रैक्टल सर्कल बना रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा अलग है आज के दिन के लिए। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर होता ये है कि दो जात है जिसके बीच में, दो प्रजाति के बीच में ये स्टोरी बना हुआ है। एक है फे प्रजाति और एक है रेड पैलेडियन। रेड पैलेडियन वाले जो है उनके हिसाब से फे जाति के लोग जो है वो डायन यानी कि विच होते हैं और उन्हें मार देना सही रहेगा। और इसीलिए उनके जो चर्च है उन्होंने कहा होता है कि आप एक भी फे नहीं बचना चाहिए, सभी को मार दो। और फे लोग जो है वो बचना चाहते हैं ऑफ कोर्स। तो अभी स्टोरी के अंदर अभी जो है क्या है, फे प्रजाति खुश हैं, अभी खुश रहते हैं। और आज जो है पायर का दिन है। पायर का मतलब होता है अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार एक तरह का उन लोगों का पूजा टाइप है, जिसमें ग्रहण के दिन होता है, और जिस दिन उनके जो भगवान होते हैं, जो कि असल में आत्मा है, वो अपना प्रधान चुनेंगे। और तभी हमें यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखता है जिसका नाम स्क्वेरल है। स्क्वेरल बहुत ही प्यारा सा बच्चा है और निमोए का बहुत खास है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि गांव के लोग निमोए को अच्छा नहीं पाते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, उसे डायन या विच कह के पुकारते रहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं हम बाद में समझेंगे। सो बहरहाल पायर के लिए निमोए को फूल लेकर जाना होता है, मगर आज उसने फूल नहीं लिया तो फूल जुटाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा हिरन आता है, और वो हिरन जो है वो कुछ विस्पर करते रहता है। वो विस्पर क्या करते रहता है? डेथ इज़ नॉट द एंड, सेव देम, मरण अंत नहीं है, उन लोगों को बचा लो। इस तरह से वो बार बार बोलते रहता है। और इतना ही, जैसे ही वो ऐसा ही कुछ विस्पर का साउंड आते रहता था कि किसी ने उस हिरन के बच्चे को तीर मार दिया। असल में होता क्या, उसी गांव का एक लड़का है जो उसे तीर मार देता है शिकार करने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग यही जानवर को मार के खाने का उन लोग का यही भोजन होता है। निमोए को गुस्सा आता है, मगर वहाँ पर वो कुछ नहीं कहती है। बट जब वो घूरती रहती है तो लड़का बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से घूरो मत, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, विच। और बार बार उसे विच कहने पर निमोए को गुस्सा आ जाता है। और तब हम देखते हैं पहली बार कि निमोए के अंदर कुछ शक्तियाँ हैं। असल में वो शक्तियाँ उसे बचपन में ही मिली हैं। जो आत्माएं होती है, उन लोगों ने निमोए को चुना होता है किसी कारणवश। तो जब भी कोई निमोए को दुख देता है या कुछ ऐसा कहता है तो उसे गुस्सा आता है। और उसके गुस्सा के प्रति क्या होता है कि जो आत्मा है वो एक अजीब तरीके का पेड़ के जड़ों जो होते हैं, पेड़ के जो जड़ होते हैं, वो जो उसे गुस्सा दिलाता है उसे लपेट कर और मार देता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हमें आगे देखने को मिलेगा कि वो पूरा शरीर में घुस जाता है। बहरहाल अभी यहाँ पर जैसे ही निमोए को गुस्सा आ रहा था और वैसा कुछ होने लगा, सभी लोग कहने लगे निमोए छोड़ दो। बट वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है निमोए की और निमोए को कंट्रोल कर लेती है। तो रात को पायन के दिन हम देखते हैं कि ग्रहण के बाद
आत्मा जो है वो आज अपना नया प्रधान चुनने वाली थे और उन्होंने निमोए को ही अपना नया प्रधान चुना, जबकि निमोए को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि निमोए को उस गांव में कोई भी प्यार नहीं करता है। इनफैक्ट उसके फादर भी उसको प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि उन सभी के हिसाब से निमोए एक शापित लड़की है, कर्ज्ड लड़की है, और इसी के ऊपर इस सीरीज़ का नाम भी कर्ज दिया गया है। तो और बाद में हम ये भी देखते हैं कि कैसे निमोए के पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं सिर्फ निमोए के कारण। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड पैलेडियन वाले जो हैं वो फेई लोगों को मारते रहते हैं, दूसरे गाँव के लोगों को मारते रहते हैं। उन लोगों का मानना है कि फेई लोग जो हैं वो विचेस हैं और उनका मरना जरूरी है। जिस तरह फसल अच्छा होने के लिए खेतों में जंगल होने से फसल अच्छा नहीं होता है, उसी तरह से फेई लोग अगर रहेंगे तो जो आदम जात है, जो उन लोगों का जो प्रजाति है वो आगे नहीं जी पाएगा। इस तरह से फादर कार्डेन जो है वो बोलते हैं ग्रे मॉन्क, और बड़ी बेरहमी से वहाँ के जितने भी फेल लोग हैं उन सभी लोगों को मार दिया जाता है। बट कुछ लोग भाग जाते हैं और एक लड़की भाग जाती है जो बाद में जाकर दूसरे गांव के लोगों को बताती है, मगर वहाँ का जो राजा है वो राजा कोई काम का नहीं है, तो वहाँ के राजा जो है वो कोई ज़्यादा काम नहीं कर पाता है वहाँ पर। अगले सीन में हम देखते हैं मैजिशियन मर्लिन को। मैजिशियन मर्लिन बिल्कुल ही पी के टुन है, उसे लोग चिढ़ाते रहते हैं, मगर आज भी लोग मर्लिन से डरते हैं। वो दूसरों को अपनी झूठी कहानी या पहले की पुरानी बातों को बताकर डराता रहता है। हालांकि वहाँ पर एक लड़की है जो कि उससे बिल्कुल ही नहीं डरती है और वो कहती है कि अच्छा, इसका मतलब ये बात सच है कि अब तुम जादूगर नहीं रहे, तुम्हारी शक्तियाँ अब नहीं रही। एक्चुअली हुआ क्या था, ये बहुत पहले की बात है कि मैजिशियन मर्लिन जो था वो बहुत ही बड़ा मैजिशियन हुआ करता था, उससे सभी लोग डरते थे, मगर एक स्वॉर्ड ने उसकी सारी शक्तियाँ ले ली। तो आज वो बस दूसरों को डराकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ के जो राजा हैं अथर, वो अपने जो मंत्री हैं उनसे बात करते रहते हैं कि कार्डन ने सही नहीं किया, लोगों को मार दिया, इस तरह से बात करते रहते हैं। बट उनका भी कोई यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। हालांकि ये राजा भी उतना काम का नहीं है, ये जस्ट राजा बन गया है, मगर राजा का इसमें कोई गुण है नहीं। फिर हम देखते हैं कि मर्लिन राजा के दरबार में आता है और राजा उसे डांटते हैं, कहते हैं कि तुमने कहा था कि पहले बारिश होगी मगर अभी तक बारिश नहीं हुई। असल में यहाँ पर हुआ यह था कि बहुत दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं होती। राजा का मानना यह था कि मर्लिन सिंह एक जादूगर है तो वो बारिश मंगवा देगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए राजा उसे बोलते हैं और मर्लिन जो है झूठ मूठ का दिलासा देते रहता है कि कुछ दिन रुक जाइए, बारिश होगी। उधर हम देखते हैं कि निमोए अपना घर छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि उसे उस गाँव में रहने का बिल्कुल ही मन नहीं है, तो वो जाने लगती है। मगर जब वो जाती है जहाज़ पर तो वो देखती है कि वो जहाज़ जो है वो पिछले सप्ताह ही निकल गया था और उसे फिर वापस आना होता है अपने ही घर पर। और इसी बीच उसे अर्थर मिलता है। यहाँ पर दो कैरेक्टर, एक अर्थर एक अर्थर। अर्थर एक धोखेबाज है और अर्थर जो था वो एक राजा था। सो अर्थर मिलता है और अर्थर के साथ थोड़ा सा एक रोमांटिक टाइप सीन बनता है। असल में एक यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक सीन भी होता है जहाँ पर शराब खाना है और अर्थर और निमोए ये लोग सब बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर बोर्स आ जाता है और असल में ऐसा है कि बोर्स से अर्थर ने बहुत पैसा लिया है, और बोर्स से ही नहीं, वो बहुत लोगों से वो पैसा लेकर, अर्थर एक धोखेबाज है तो बहुत लोगों का उस पर कर्ज है, बट निमोए को ये सब बात अभी पता नहीं है और निमोए से बैठी होती है। बोर्स जब आता है तो वो कहता है कि चलो हमारे साथ एक गेम खेलते हैं, और निमोए गेम के लिए राजी हो जाती है। गेम कुछ ऐसा होता है कि 2 क्यूब होता है और दोनों क्यूब को पटकने के बाद में बोलता है कोई एक फिक्स नंबर आना चाहिए। लाइक अभी जैसे वहाँ पर कहा जाता है कि 7 आना चाहिए। निमोए मान जाती है, बट उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है। तो निमोए को वो बोर्स कहता है कि अगर तुम हार गई तो तुम्हें किस देना होगा, और अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें 5 सिक्के 10 सिक्के इस तरह से मैं दूंगा। तो निमोए मान जाती है। बट पहली बार जैसे ही निमोए खेलती है तो वो, हालांकि अर्थर उसे मना करता है, फिर भी निमोए खेलती है और वो जीत जाती है। वो क्यों जीत जाती है? क्योंकि उसके पास कुछ शक्तियाँ हैं, तो वो उसे साथ आ जाता है। बट अभी यहाँ पर निमोए को पता चलता है कि नहीं, ऐसा चीज़ उसे 3 बार खेलना होगा। डेट मीन्स 3 बार खेलकर उसे 2 बार जीतना है, तब जाकर उसे वो जीतेगी। तो निमोए बोलती है कि मुझे पता नहीं था, तो अभी जो है हमारा हिसाब जो है वो डबल हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर पहले 10 मिल रहा था तो अभी मुझे 20 सिक्के मिलेंगे। बोर्स कहता है ठीक है, मैं दूंगा, मगर अगर तुम हार गई तो मुझे किस से कुछ ज़्यादा देना होगा। इस तरह का कुछ बात होता है। फिर निमोए खेलती है और यहाँ पर भी निमोए जीत जाती है। जैसे ही 2 बार जीत जाती है तो बोर्स को आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक ऐसा गेम कोई नहीं खेला होता है, कोई जीता भी नहीं होता है। तो बोर्स कहता है तुम डायन हो, और जैसे ही ऐसा बात वो कहता है तो निमोए को गुस्सा आ जाता है और वो बोर्स को गिरा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर, निमोए और उसका एक फ्रेंड सब यहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उधर मर्लिन को कोई एक 3 सर वाले बच्चे की तलाश थी, जो कि आज उसे मिल गई है, और ये एक संकेत होता है कि आज के दिन या अब से कुछ एक अलग चीज़ होने वाला है। दोस्तों, मर्लिन कहीं ना कहीं निमोए से कनेक्टेड है, और ये चीज़ हमें सीरीज़ में धीरे धीरे आगे जाकर पता चलेगा। यहाँ से भागने के बाद निमोए रात जंगल में ही बिताती है।
अर्थर के साथ ही, और वहाँ पर थोड़ा सा अर्थर के साथ थोड़ा तलवारबाजी होता है और थोड़ा सा एक रोमांटिक सीन भी बनता है। बट वहाँ पर निमोय को कुछ दिमाग में कुछ एक सोच आने लगता है, उसे चक्कर आ जाता है और वो सो जाती है और प्रीनिमेशन इस तरह से कुछ आने लगता है। और अगले सीन में देखते हैं कि निमोय जब सुबह उठती है तो वहाँ से भाग जाती है, चली जाती है जंगल के लिए, अपने घर के लिए चली जाती है। निमोय जब अपने गांव पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर जो रेड पेलेडिन वाले लोग हैं वो निमोय के गांव के लोगों को मारते रहते हैं। निमोय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अभी नहीं है, वो है बट उसे उतना पता नहीं है, तो इसलिए निमोय वहाँ से बचकर भागती रहती है और किसी तरह से वो स्क्वेरल को वहाँ से भगा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त, उसका नाम पिम है, तो वो उसे पिम, तो पिम को जो रेड पेलेडियन वाले लोग हैं उसे उठाकर ले जाते हैं और निमोय वहाँ से भागती है कैसे भी करके और वो अपने माँ तक पहुँचती है। पर जैसे ही निमोय अपनी माँ के पास पहुँचती है, माँ बिल्कुल ही घायल होती है। निमोय बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, बट वो माँ उसे वहाँ से जाने को कसम देती है। निमोय चली जाती है। निमोय के जाने से पहले उसकी माँ ने उसे एक तलवार देती है। उसे तलवार देकर कहती है कि किसी भी तरह से इसे जाकर जादूगर मर्लिन तक पहुँचा दो। मतलब कि अब निमोय के लाइफ का एकमात्र काम रह गया है, वो है उस तलवार को लेकर जादूगर मर्लिन तक पहुँचा देने का। दोस्तों, ये वही तलवार है जिसके कारण मर्लिन की शक्तियाँ छिन गई होती। उधर मर्लिन के पास हम देखते हैं कि एक अजीब सी बारिश होती है और आसमान में कुछ लाल कलर का पूरा बिजली चमकता रहता है और वहीं पर बारिश होती है। पहले तो बारिश से नॉर्मल लगती है, बाद में पता चलता है कि ये बारिश नहीं बल्कि खून की बारिश हो रही है। निमोय उस तलवार को लेकर भागती है, मगर उसके पीछे जंगल में कुछ जंगली भेड़िए पड़ जाते हैं। निमोय को तब तक उस तलवार की जो महत्व है उसे पता नहीं थी, तो वो जस्ट भागती रहती है। मगर भागते भागते जब वो थक जाती है तो एक पत्थर के ऊपर जाकर वो खड़ा हो जाती है और यहाँ पर वो उस तलवार का उपयोग करती है, यूज़ करती है और उस तलवार से वो सभी भेड़ियों को मार देती है। और तब पहली बार निमोय को पता चलता है कि इस तलवार में कितना पावर है और निमोय के अंदर भी कितना पावर है। और यहीं पर हम देखते हैं कि एपिसोड 1 खत्म हो चुका है। हम देखते हैं एपिसोड 2 की बात। इधर हम देखते हैं कि निमोय एक जंगल से जा रही है और वहीं पर कुछ रेड पेलेडियन वाले लोग हैं जो कि उसके पीछे पड़ जाते हैं और निमोय उनसे लड़ती रहती है। और इसी बीच में हम कुछ पास्ट और प्रेजेंट के सीन को देखते हैं। जैसे कि पास्ट में एक बार ऐसा हुआ था कि एक जंगली भालू या भेड़िए टाइप एक कुछ बहुत बड़ा जानवर था जो कि निमोय को मारने के लिए आया था बचपन में। जबकि वहाँ पर जब निमोय को जब गुस्सा आता है तो उस समय जो प्रकृति होती है, यानी कि जो आत्माएं हैं, वो उसे बचाती है किसी तरह से। और उसी तरह का सीन कुछ यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे निमोय गुस्सा होती है और उस जो रेड पेलेडियन उसे मारती है। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि महाराज हैं मर्लिन के यहाँ के, तो वो मैजिशियन मर्लिन यानी कि जादूगर मर्लिन के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि कल रात को खून की बारिश क्यों हुई। तो मर्लिन पूरा पी के टून है सुबह सुबह भी, बट वो कोई रिप्लाई नहीं देता है और कैसे भी करके चालाकी से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी चीज़ में देखते हैं कि फादर कार्डेन जो कि रेड पेलेडियन लोगों का जो बॉस है, अभी तक के लिए बॉस है। असल में बाद में पता चलेगा कि इनके ऊपर भी कोई और है, बट अभी फादर कार्डेन जो है वो रेड पेलेडियन लोगों से कहते हैं कि किसी भी तरह से वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए और ग्रे मॉन्क को थोड़ा डांटता भी है। उसके बाद ग्रे मॉन्क को गुस्सा आता है और वो किसी तरह से एक भी रेड मॉन्क को छोड़ना नहीं चाहता है, मतलब वो सभी को मार देना चाहता है। उसके लिए उसे एक तरकीब अपनाता है। वो उस गुफा में जाता है, गुफा में जहाँ पर कि स्क्वेरल, मैंने आपको बताया था एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि स्क्वेरल को निमोय वहाँ से भगा देती है। जब स्क्वेरल जब भागता है तो जाकर एक गुफा में छिप जाता है। असल में वहाँ पर गुफा उन लोगों का एक खुफिया जगह है जहाँ पर जाकर कोई भी छिप सकता है और जब भी कोई उन्हें ढूंढने आएगा तो वहाँ पर आके एक कविता टाइप एक लाइन बोलेगा। और कविता कुछ इस तरह से होता है, बॉर्न इन द डाउन टू पास इन द ट्विलाइट। एक जन जो है फर्स्ट पार्ट बोलता है और दूसरे जन जो है वो दूसरे पार्ट को कंप्लीट करते हैं। अगर कोई ऐसा कर दे तो इसे माना जाता है कि ये जो है फेल प्रजाति के लोग ही हैं और वो अपने लोग हैं। ग्रे मॉन्क बड़े ही चालाकी से जाकर उस पत्थर गुफा के सामने जाकर इसका जो फर्स्ट लाइन है वो बोलता है, बॉर्न इन द डाउन। जैसे ही वो बोलता है तो स्क्वेरल वहाँ से रिप्लाई कर देता है, टू पास इन ट्विलाइट। और ग्रे मॉन्क को पता चल जाता है कि यहाँ पर स्क्वेरल छिपा हुआ है। वो स्क्वेरल को मारता नहीं है, उसे ले लेता है, उठा लेता है और उसे उठाकर वो ले जाता है जंगल में, घसीट कर ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्क्वेरल बहुत बहादुर बच्चा है। वो बहुत ही उल्टा मतलब गाली वाली देते रहता है ग्रे मॉन्क को, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका प्लान ही कुछ और था। जब वो जाते रहता है तो रात में एक जगह पे रुक जाता है और जैसे ही उसका नींद खुलता है तो हम देखते हैं कि जो फे लोग हैं वो उसके इर्द गिर्द आ गए हैं और उसे कब्जा कर लिया है। ऐसा एक समय के लिए हमें लगता है कि ग्रे मॉन्क जो है पकड़ा गया, बट असल में ग्रे मॉन्क का एक ये चाल था। और उसके बाद वो बड़ी चालाकी से सभी फे लोगों को मार देता है और फिर स्क्वेरल को छोड़ देता है और बोलता है कि जाकर अपने लोगों को बताओ कि अब तुम में से कोई नहीं बचेगा।
दैट मीन्स उनका अंत निकट है। उधर निम्बे स्क्वायरल को ढूंढने जाती है उसी गुफा में, बट वहाँ पर तो स्क्वायरल मिलता नहीं है। तो निम्बे फिर भी उस निम्बे का भी काम यही है कि वो तलवार को लेकर कैसे भी करके मैजिशियन मर्लिन तक पहुँचाए। तो वो सोचती है कि जो आर्थर नाम का जो आदमी था वो उसका हेल्प कर सकता है, और शायद आर्थर उससे प्यार भी करता है तो जरूर उसका हेल्प करेगा। तो वो चली जाती है आर्थर के गाँव, यानी कि आर्थर को ढूंढने के लिए। अब दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो गांव है ये पूरा इलाका रेड पैलेडियन के लोगों से भरा हुआ है। कहीं पर भी अगर किसी भी फेज जाति को लोग को देखा जाए तो उसे वहाँ पर मार दिया जाता है। तो निमोय आर्थर के शहर में घुसने वाली होती है, मगर वहाँ पर रेड पैलेडियन के लोग जो हैं वो खड़े रहते हैं और वहाँ पर वो सभी को चेक करके जाने देते हैं। तो निमोय क्या करती है, एक घूंघट ले लेती है और एक चिकित्सक यानी कि हीलर के को रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसका दांत का दर्द है उसे किसी तरह से इलाज कर दिया जाए। असल में उसका एक ये चाल होता है कि कैसे भी करके जब वो गेट पास होते रहे तो इस दर्द के बहाने वो बच जाए और अंदर जाके उतर जाए। मगर यहाँ पर फिर वो पकड़ी जाती है, मतलब और जो गार्ड जो होता है वो बोलता है कि काम करो, इसका दांत का दर्द तुम अभी निकालो। मतलब कि निमोय को उस समय अपना दांत निकलवाना पड़ता है, हालांकि वहाँ पर उसका एक भी दांत में कोई दर्द नहीं था। अंदर जाकर निमोय आर्थर को मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरह से मुझे मर्लिन तक पहुँचा दो। हालांकि मर्लिन बाकी लोगों के लिए जस्ट एक कहानी है, बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं कि मर्लिन नाम का कोई जादूगर अभी बचा है, जिंदा है या नहीं, बस लोग सिर्फ कहानियाँ सुने हैं मर्लिन की। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बोर्स आ जाता है। बोर्स वही इंसान है जिसे निम्बे वो शराब खाने में गेम खेला था और उसे गिरा दिया था। तो बोर्स अभी झगड़ा करने लगता है और चूँकि वो निमोय से पहले से ही गुस्सा है तो वहाँ पर थोड़ा सा वो बोलता है कि मैं राजा को बता दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निमोय क्या करती है कि उस तलवार से बोय का एक हाथ काट देती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस तलवार का शक्ति कितना है। उस तलवार से हम देखते हैं कि निमोय का बोर्स का हाथ तो कटता ही है, साथ ही में वो जल भी जाता है, मतलब कि उस तलवार में कुछ अलग शक्तियाँ भी हैं। दूसरी तरफ मर्लिन जो है वो भी एक तरह का फे ही है, मर्लिन भी फे जाति का ही है, और वो निमोय की माँ से मिलने आता है तो वो देखता है कि वो मर चुकी है, तो उसका वो एक तरह से अंतिम संस्कार टाइप वो कुछ ऐसा करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मर्लिन गुस्सा होकर एक खास जगह पर जाता है, वहाँ पर जाकर कुछ क्रॉस जैसा सिंबल्स बना होता है, उसे लात मार कर तोड़ते रहता है। तभी वहाँ पर एक विडो करके एक औरत आती है, असल में वो भूतनी है क्या है अभी तक हमें पता नहीं है। तो विडो आती है और वो मर्लिन को कहती है कि किसी भी तरह से वो तलवार जो है, वो शॉर्ट जो है वो पादरी लोगों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर निमोय को सोने के लिए कहता है रात में। निमोय जब सो जाती है तो आर्थर सो जाती है। उसके बाद जब निमोय का जब आँख खुलता है तो देखती है अपने आप को आर्थर के गोद में पाती है। आर्थर उसे अपने गोद में उठाकर और ले जाते रहता है। निमोय पूछती है हम लोग कहाँ पर हैं, तो वो बताता है कि हम लोग सेफ़ हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। असल में वो उसे एक चर्च जैसे जगह पर ले आता है जहाँ पर असल में ये जगह भी रेड पैलेडियन वालों का ही था, जिन लोगों का यहाँ पर इलाज होता था, मगर यहाँ पर आर्थर की बहन काम करती थी। तो इस तरह से ये जगह जो था वो आर्थर को सेफ लगता है निमोय के लिए, और चाहता है कि उसे यहाँ पर रख दिया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर जो है वो उस तलवार को लेकर, उस स्वॉर्ड को लेकर, और वहाँ से वो जाने लगता है। उसकी बहन पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि एक अंतिम इच्छा पूरा करने। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है इसे देखने के लिए आपको इस वीडियो को अभी के अभी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। मैंने 10 से 20 मिनट के अंदर में मैंने आपको 2 एपिसोड, मतलब 2 घंटे का चीज़ को मैं आपको 20 मिनट बताया हूँ। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा यहाँ तक की कहानी। आगे कहानी भी हम कंप्लीट करेंगे। नीचे कमेंट जरूर करना और बताना है कैसा लगा ये वीडियो। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो जो मुझे पूछना। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।